वो एक सुंदर वन था। उस वन में एक नागिन और नागराज जी रहे थे। एक दिन नागिन नागराज से कहती है, बहुत जल्द हमारा बच्चा हमारे साथ होगा, मैं बहुत खुश हूँ। सिर्फ तुम नहीं, मैं तो तुमसे भी ज्यादा खुश हूँ। हम इसी तरह हमेशा साथ रहेंगे। हाँ प्रिय, अगर हमें अपने प्रेम और साथ को बनाए रखना है तो आने वाली पूर्णिमा हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। हम उस दिन प्रार्थना अवश्य करेंगे। कुछ दिन बीत गए, पूर्णिमा का दिन आ गया। उस रात नागराज ने कहा, देखो नागिनी, तुम गर्भवती हो। तुम ईश्वर के सामने लंबे समय तक नृत्य नहीं कर सकोगी, इसीलिए तुम सिर्फ प्रार्थना करो। मैं भजन गीत गाते हुए नृत्य भी करूंगा और प्रार्थना भी। नागिनी राजी हो जाती है। तुरंत नागराज एक नाग में बदलकर ईश्वर के सामने प्रार्थना करते हुए नृत्य करने लगता है। इसी बीच वहां दो आदमी आकर एक दूसरे से कहते हैं, तुमने देखा, उस नाग पर एक नागमणि है। हमें उस नाग को पकड़कर उस नागमणि को हथियाना है। उन दो आदमियों ने नागराज को एक बंदूक से गोली मार दी। गोली लगने से नागराज वहीं मर गया। ये देखकर नागिनी जोर से चीख पड़ी, प्रिय, क्या हो गया तुम्हें? ये कहते हुए वो अपने पति के लिए रोने लगती है तो वो आदमी उस पर भी बंदूक चला देता है। तुरंत वो एक सांप में बदलकर वहां से गायब हो जाती है। दोनों आदमी पास आकर एक दूसरे से कहते हैं, वो नागिनी डरकर भाग गई यहाँ से। कोई नहीं, हमें उस सांप से नागमणि तो मिल गया ना। इस तरह बात करते हुए वो दोनों एक कार में जाने लगते हैं। नागिनी जो सांप में बदलकर भाग ली थी, फिर अपने असल रूप में आ जाती है और मंदिर में कहती है, हे ईश्वर, ये तूने मुझे किस स्थिति में डाल दिया? हम तो हमेशा साथ रहने के लिए तुझसे प्रार्थना कर रहे थे और ये क्या हो गया? अब मैं भी मर जाऊंगी, लेकिन मेरा बच्चा जिंदा रहना चाहिए। उसे उन आदमियों से बदला लेना होगा जिन्होंने इतनी निर्दयता से हमें मार डाला। गोली लगने से उसका रक्त बह रहा होता है। इसी बीच उसकी एक सहेली नागिनी सुकन्या वहां आती है। उस हालत में देखकर वो बहुत घबरा जाती है। क्या हुआ? ये कैसे हुआ तुम्हें? तब नागिनी ने उसे सारी घटना बताई। ये सब सुनकर सुकन्या बहुत क्रोधित हो गई। देखो सुकन्या, तुम्हें मुझ पर एक एहसान करना होगा। मेरे अजन्मे बच्चे को तुम अपनी कोख में स्थान दे दो। उसे पालना और उसे कहना कि उन दो क्रूर आदमियों का वध करे, तभी हम दोनों की आत्मा को शांति मिलेगी। इस तरह नागिनी ने सुकन्या से विनती की। मैं हमारी मित्रता की खातिर कुछ भी करूंगी। ये कहते हुए सुकन्या ने ईश्वर का ध्यान किया। ईश्वर के आशीर्वाद से सुकन्या ने अपनी शक्ति से सफलतापूर्वक नागिनी का गर्भ अपनी कोख में ले लिया। मेरे लिए इतना ही काफी है। ईश्वर तुम्हारा भला करे। ये कहते ही नागिनी ने प्राण त्याग दिए। ये देखकर सुकन्या बहुत उदास हुई और वहां से अदृश्य हो गई। फिर वो एक जगह प्रकट होकर सोचने लगी, हमारे कुनबे में किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि मैं क्या कर रही हूँ, इसीलिए ये स्थान छोड़ देना ही ठीक रहेगा। ये सोचते हुए सुकन्या वहां से चली जाती है और एक दूसरे वन में प्रवेश करती है। उस वन में सुकन्या अकेले रहने लगती है और अपनी कोख में पल रहे बच्चे से कहती है, अगर तुम जल्दी से भली भांति जन्म ले लो तो मुझे सुकून आए, तब मैं तुम्हारी माँ को दिया हुआ वचन निभाकर अपनी मित्रता का मान रख सकूंगी। ये माँ जो तुम्हारी अपनी माँ नहीं है, तुम्हारे आने की प्रतीक्षा कर रही है। कुछ दिन बीत गए, फिर सुकन्या ने एक बच्चा नागिन को जन्म दिया। कुछ साल और बीत जाने पर अब वो एक जवान नागिन बन चुकी थी। फिर सुकन्या ने उसे उसकी माँ बाप की निर्मम हत्या के बारे में बताया, जिसे सुनकर वो रोने लगती है और कहती है, बिना किसी गलती के जिन्होंने मेरी माँ बाप की हत्या की है, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। ये कहते हुए वो उन आदमियों की तलाश में निकल जाती है, लेकिन उनका कोई ठिकाना न मिलने पर वो वापस सुकन्या के पास आती है और कहती है, मुझे उन दोनों से किसी का भी पता नहीं मिला। मैं अपने माँ बाप की आत्मा को शांति नहीं दे सकी, फिर मुझे जीने का क्या अधिकार है? ये कहते हुए वो अपना सिर एक सख्त चीज पर मारने लगी। सुकन्या ने उसे रोका और कहा, ये क्या कर रही हो तुम? मैंने तुम्हारी माँ को वचन देकर तुम्हें जन्म दिया था और तुम अपनी जान देने पर उतारू हो। मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। उनकी हत्या तुम्हारे हाथों लिखी है। सही समय पर वो खुद अपनी मौत के करीब आएंगे, तब तक सब्र रखो तुम। ये सुनकर नागिनी की बेटी शांत हो गई।
उस दिन से वो नागिन दिल में इंतकाम की ज्वाला रखी उस जंगल में घूम रही है। वह एक गांव था, नाम था चिंतलपुरी। उस गांव में योगिता नाम की एक लड़की रहा करती थी। फिर उसकी शादी महेश नाम के एक लड़के के साथ हो गई और दोनों साथ में बहुत खुश थे। एक दिन योगिता ने महेश से कहा, सुनो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। हाँ बोलो योगिता। योगिता ने शर्माते शर्माते कहा, बात यही कि हम 2 से 3 होने वाले हैं। उसकी बात सुनकर महेश खुशी से फूला नहीं समाता। क्या ये सच है योगिता? मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये कहते हुए वो सारी जरूरी चीजें और फल लेकर आया और उसे दे दिए। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन महेश की अचानक एक दुर्घटना में मौत हो गई। ये जानने के बाद योगिता रोने लगती है और कहती है, हे परमेश्वर, ये क्या हो गया? आपने मेरे पति को मुझसे अलग क्यों कर दिया? क्या यह न्याय नहीं है मुझ पर? अपने पति के बिना कैसे रहूंगी? वो महेश के बारे में सोच सोचकर बहुत रोती है। एक दिन उसके घर के सामने आकर एक कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। योगिता घर से बाहर निकल आई और उस कुत्ते को देखकर सोचने लगी, शायद ये कुत्ता भूखा है, इसे कुछ खाने को दे देती हूँ। ये सोचते हुए वो उस कुत्ते को कुछ खाना देती है। कुत्ता उसका दिया सारा खाना खा लेता है और वहीं सो जाता है। इस तरह वो उस कुत्ते को हर दिन कुछ न कुछ खाने को देती है और उसकी देखभाल करती है। काफी दिन बीत गए। एक दिन योगिता को रात में प्रसव पीड़ा होने लगी और वो दर्द से तड़पने लगी। ये देखकर वो कुत्ता अपने मन में, हे भगवान, तुमने मुझे अपनी पत्नी से जुदा कर दिया और ये कुत्ते का रूप दे दिया। उसे तो पता भी नहीं कि मैं ही उसका पति हूँ। मैं उसे ये बता भी नहीं सकता। उसे दर्द हो रहा है। अब कम से कम उसे किसी मुसीबत में ना पड़ने दो। इस तरह वो भगवान से प्रार्थना करने लगा। कुछ देर बाद योगिता ने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन वो बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। उस मरे हुए बच्चे को देखकर योगिता की आंखों से आंसू बह निकले और वो पूरी तरह निराश हो गई। हे भगवान, तुमने मेरे बच्चे को मार दिया। एक और अन्याय मेरे साथ। मैं इस बच्चे के सहारे जी लेती, इसमें अपने पति को देखती। ये कहते हुए वो बहुत रोती है और बेहोश हो जाती है। ये देखकर कुत्ता बहुत दुखी हुआ और मन में कहा, हे भगवान, तूने ऐसा क्यों किया? उस कुत्ते ने उस बच्चे को फिर अपने मुंह से पकड़कर उठा लिया और नाग मंदिर की ओर भागा। मां नागिनी, आप तो सब जानती हैं। मैंने जीवन भर योगिता के साथ देने का वादा किया था, लेकिन बीच में छोड़ दिया। मेरी बेचारी बीवी ने एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया जो उसके जीने का आखिरी सहारा था। ये कैसा इंसाफ है? ये कहते हुए वो कुत्ता जोर जोर से रोने लगता है। तब नागिनी वहां प्रकट हुई और कहा, महेश, तुम चिंता मत करो, मैं यहां हूं ना, तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। ये कहते हुए नागिनी ने बच्चे को फिर से जिंदा कर दिया। ये देखकर महेश, जो एक कुत्ते के रूप में था, बहुत खुश होता है। मां, ये काफी है। मैं तुम्हारी ये कृपा कभी नहीं भूलूंगा। तुमने मेरे बच्चे को दूसरा जीवन दिया है। चिंता मत करो महेश, मैं तुम्हें भी तुम्हारा मनुष्य रूप वापस कर रही हूँ। ये कहते हुए नागिनी उस कुत्ते को एक इंसान में बदल देती है। इससे महेश बहुत खुश होता है। मां नागिनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। इस तरह महेश ने नागिनी का धन्यवाद किया। महेश, तुम अपने बच्चे को लेकर खुशी खुशी घर जाओ। तुम्हारी बीवी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। ये पानी उस पर छिड़क देना। ये कहते हुए नागिनी ने उसे कुछ पवित्र जल दिया। महेश ने वो पानी लिया और नागिनी को प्रणाम किया और फिर अपने बच्चे को लेकर घर चला गया। जैसे ही महेश उस पानी को योगिता पर छिड़कता है, वो होश में आ जाती है। महेश और अपने बच्चे को देखकर वो बहुत खुश होती है। महेश, क्या तुम जिंदा हो? हमारा बच्चा फिर से कैसे जीवित हो गया? मरने के बाद मुझे एक कुत्ते का रूप मिल गया था। उसने योगिता को सारी बात बताई, जिसे सुनकर वो हैरान रह गई और बोली, मां नागिनी, मेरे पति और बच्चे को मुझे फिर से मिलाने के लिए मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया करूं? मैं तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलूंगी।
इस तरह उसने नागिन के लिए प्रार्थना की। फिर महेश और योगिता अपने बच्चे के साथ प्रसन्नता से रहने लगे।